हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज हम लोग वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ जिसके लिए आपके बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा आपको मन में जिज्ञासा है। वो है हमारा सीटीआई का, जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो सीटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर। अब दोस्तों मैं एक बात ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पेपर है ये हमारा कुछ साल पुराना है, यानी कि 2-3 साल पुराना है। जब हमारा क्या हो रहा था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, यानी कि जब हमारा सीटीआई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्या होता था, ऑफलाइन होता था। तब हमको ऐसे जैसे बुकलेट मिलता है वैसे क्या मिलता है, एक पेपर मिलता था। वो पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्लासेज हमारे चैनल पे चल रही हैं वो मैं सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूँ कि नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो अभी ऑनलाइन पेपर होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाते हैं, पेपर देते हैं और उसका कोई आंसर की नहीं आता है कि हम लोग उसको डाउनलोड करके रख लें और जो नेक्स्ट ईयर में विद्यार्थी एडमिशन लें उनके लिए हम वो पेपर जो है अपलोड करें। तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट आप जब एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, कोई पेपर का कोई वहाँ पे हमको नहीं मिलता है। तो ये प्रीवियस ईयर का 2-3 साल पुराना पेपर है, जब हमारा जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्या होता था, ऑफलाइन होता था। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सीटीआई के लिए सभी क्लासेज आपको यहाँ पे चल रही हैं। फिटर की क्लास चल रही है, सीटीआई में जो मैथ का सेक्शन पूछा जाता है उसकी क्लास आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप 21 से 22 क्लासेज हमारी मैथ की हो गई हैं सीटीआई बेस। तो अब आप जाके उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। रीजनिंग की भी कुछ क्लासेज हुई हैं और अभी क्लासेज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाया है कि जैसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं वैसे ही मॉडल पेपर मैंने बनाया है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ प्रश्न पुस्तिका है, बुकलेट नंबर ए दिया है, पेपर कोड दिया है आपको, यहाँ पे अनुक्रमांक डालने के लिए दिया है, यहाँ पे जो आपका टाइमिंग है 2 घंटे का है और जो अधिकतम अंक है वो 100 अंक का, जो हमारा सीटीआई में क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सामान्य विज्ञान, गणितीय अभियोगिता, जनरल साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहले जो एग्जाम होता था ऑफलाइन, वहाँ पे क्या होते थे, 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो पैटर्न हुआ है थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपको जो यानी कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि आपके टेक्निकल से क्या होते हैं, 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दी हुई हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे जनरल एटीट्यूड यानी कि जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न पत्र आपका अवेलेबल होता है वो किस लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज में। कौन कौन से, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है और तमिल में होता है। 3 लैंग्वेजेस में आपका जो पेपर है वो आता है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम छात्र जो हमारे हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी का पेपर हम लोग आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हमारे हैं वो पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो हमारा होता है। तो आइए देखिए, हम आ गए हैं हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड हमारा किस में आ गए हैं, हम हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि पहला प्रश्न किससे है, जनरल साइंसेस से है कि सामान्यतः प्रकाश कैसे चलता है। तो आपको ही पता है प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। और सेम यही प्रश्न अभी जो हमारा कल की हुआ था, यानी कि जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 12 तारीख है, 11 तारीख को जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करियर अपडेट बाय इंजीनियर। इस ग्रुप में जो मैंने क्विज कराया था सीटीआई बेस, आपको पता है वहाँ पे सीटीआई बेस नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज होता है रोज रात को 10 बजे। तो यहाँ पे जो मैंने क्विज ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन दिया था। तो बहुत से छात्र इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे कि वह पहला देश जहाँ पर क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई। तो वो पहला देश हमारा कौन था, वो हमारा देश था ब्रिटेन। अब वहाँ पे मैंने ऑप्शन में दिया था इंग्लैंड, तो ब्रिटेन के अंदर ही क्या आता है, ब्रिटेन के अंदर ही आता है हमारा इंग्लैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप प्रश्नों का जो लेवल है उसे ध्यान से देखते जाइए। इसमें आपसे पूछा है, एक सौर जल हीटर का प्रयोग पानी गर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, पहला धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, एक गर्म दिन में या हवादार दिनों में। तो
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बादल वाले दिनों में हमारा हम जो सौर हीटर है, क्योंकि उसके लिए हमको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जिस दिन बादल रहेगा उस दिन वो काम नहीं करेगा, तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए ये भी हिस्ट्री से है। जैसा कि आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस एक दो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं क्विज में हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी शामिल करता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर हिस्ट्री पूछा जाता है, तो मैंने कहा हाँ भाई, हिस्ट्री का एक दो प्रश्न पूछा जाता है और आपके सामने ये पेपर ही है। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न आया हुआ है कि भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए बेसिकली जो मेरी नॉलेज में है कि उस भारत का जो पहला सूती कारखाना वो कोलकाता में स्थापित हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोलकाता ऑप्शन नहीं है आपका। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अब मुंबई कहते हैं। तो अगर आप देखिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। आपको मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूगोल से पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है कि रीगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अब रीगर मिट्टी जो होती है इसे हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं नॉर्मल भाषा में इसे हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? वो है हमारा काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी को ही हम लोग रीगर मिट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी, यानी कि रीगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रीगर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपसे पूछा है कि तारों के विभिन्न समूह कहलाते हैं, यानी कि जो तारों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं तारामंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारामंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तारामंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन दे देता है, हिंदी में ऑप्शन ना देके इंग्लिश में भी ऑप्शन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है किस देश में दो दलीय प्रणाली है। तो हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। यहाँ पे क्या है हमारी? यहाँ पे हमारी दो दलीय प्रणाली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रश्न जो आपकी जनरल साइंसेज हैं उससे जो है पूछे गए हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है निम्न में से कौन एक मैक्रो पोषक तत्व है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए ये प्रश्न बायोलॉजी से पूछा है, तो कहीं से भी जीएस में मैंने आपको बताया था कि जीएस में मैक्सिमम प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जब बाद में पैटर्न बनाया, यानी कि जब 25 क्वेश्चन वाला पैटर्न हो गया, तब यहाँ पे उसने जीएस के प्रश्नों को थोड़ा कम कर दिया और मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था? पहले जो जनरल साइंसेज के प्रश्न थे वो पूछे जाते थे, सिंपल प्रश्न पूछे जाते थे। अब देखिए निम्न में से पूछा है कौन एक मैक्रो पोषक तत्व है। अब देखिए हमारे शरीर में दो तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, एक होता है मैक्रो और दूसरा क्या होता है? ध्यान से समझिए, दूसरा क्या होता है? माइक्रो। मैक्रो मतलब क्या? जो तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी कि जो तत्व हमें क्या चाहिए? हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी मैक्रो न्यूट्रिशन है, यानी कि ये सभी हमारे शरीर को क्या चाहिए? ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बात करें माइक्रो न्यूट्रिशन की, तो यानी कि ये हमको क्या चाहिए? कम मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, कापर हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे देखिए, अब आप यहाँ से देख लिया कि मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन एक माइक्रो पोषक तत्व है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन में क्या दिया? मैग्नीशियम। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया की कारण होता है, यानी कि वाष्पीकरण की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है। तो उसके कारण हमारा होता है शीतलन, ठीक है। जो आरएसी वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, तो आप इतना जानिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। वाष्पीकरण के कारण हमारा क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण हमारा शीतलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखिए मैथ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपसे पूछा पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है। तो ये हमारा स्थान क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान हमारा कहलाता है एपी सेंटर। तो इसको देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र।
तो आपको हिंदी भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन कभी कभी देखिए टेक्निकल एग्जाम का यही फॉल्ट होता है कि वहाँ पे कभी ऑप्शन हिंदी वाला दे देता है, कभी इंग्लिश वाला। तो किसी को अगर हिंदी वाला पता है तो इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया तो नहीं कर पाएगा, और किसी को इंग्लिश वाला पता है और हिंदी में ऑप्शन दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा। तो एपी सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है 84 और 270 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो 2 लेक्चर यानी कि सीटीआई के लिए आपको पता है जो हमारी मैथ की क्लासेज हैं उसमें 21 से 22 लेक्चर हैं, और उसमें 2 लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया? खाली एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है, ऊपर आई बटन में आपको पूरा क्या मिल जाएगा? ऊपर आई बटन में पूरा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ का। जाके सभी वीडियोस देख डालिए एक हफ्ते के अंदर, और आपका जितना मैथ के क्वेश्चन आएगा सभी सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये बताया था 84 जो छोटा वाला रहेगा उसको क्या बना लेंगे? भाजक बना लेंगे। बड़े वाले को क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। और यही प्रक्रिया हम नीचे तक करते जाएंगे। वीडियो में देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो हमारा जो मासा आएगा वो क्या आएगा? वो हमारा आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग, यानी कि 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो 3 का पहला गुणक क्या है? 3, दूसरा गुणक क्या है? 6, तीसरा गुणक क्या है? 9, चौथा गुणक क्या है? 12, और 5वां गुणक क्या है? 15। ठीक है, तो अब कह रहा है इन तीनों का योग, इन पांचों का योग, तो इन पांचों को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 ही गुणक है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कई गुणक दे दे तब आप उनका योगफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा Sn = n/2। ठीक है, ये सभी को पता होगा। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, a+2a+ यहाँ पे हो जाएगा n-1d। इस योगफल वाले फार्मूले से d क्या है? पदों के बीच जितना अंतर है। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया? 3। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 3। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर हमारा d हो जाएगा। पदों की संख्या क्या है? 5 रख देंगे, और पहला पद क्या है? पहला पद है हमारा 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनका जो योग है वो निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा है 7:12 किसके बराबर है? तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट में सही आंसर को पिक कर लेता हूँ। देखिए 42:72 दिया है आपको, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए 2 से। कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 72 हमारा कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। ठीक है, अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21, और ये कितनी बार जाएगा? 12। तो कितना आ जाएगा? 7:12। तो 7 यही पूछा है 7:12 किसके बराबर है? 7:12 हमारा 42:72 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज का पहला लेक्चर। जो मैंने सीटीआई का जब मैथ का क्लास शुरू किया था तो उसमें पहले लेक्चर में ही मैंने जो है साधारण ब्याज का जो है प्रश्न कराए थे, क्योंकि मुझे पता था सभी चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस से आपको बताई जाती हैं, कोई ऐसे अपने मन से नहीं बता दी जाती हैं। ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई फालतू का वीडियो बनाया जाता है। तो जो सही चीज़ें हैं वीडियो कम आती है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं वही आपको बताने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा है। इस तरह के प्रश्न मैंने अपने लेक्चर्स में कराए हैं। पहला ही लेक्चर हमारा साधारण ब्याज का है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यानी कि एसआई का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। साधारण ब्याज आपसे पूछा है, आपको मूलधन दिया है कितना? मूलधन दिया है 2000 रुपये। साधारण ब्याज दिया है कितना? 25.4%। और समय आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए 4 फरवरी से 18 अप्रैल के जितने दिन होंगे वो आपको गिन लेना है। मार्च हमारा 31 का महीना हो गया बीच में। ठीक है, अप्रैल के 18 दिन हो गए, और फरवरी में अब देखिए फरवरी हमारी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है। तो यहाँ पे आपको लीप ईयर समझना पड़ेगा। जो हमारा लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी, और जो हमारा सामान्य वर्ष रहेगा उसमें फरवरी क्या होगी? 28 दिन की होगी। तो देखिए जो वर्ष हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। लेकिन देखिए 2005 का 4 से पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी? वो होगी हमारी 28 दिन की। तो फरवरी के 25 दिन हो गए।
तो इस तरीके से आपको दिनों की संख्या टोटल कितनी मिल जाएगी, 74। और 74 बटे जब आप 365 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो समय मिल जाएगा वो वर्ष में मिल जाएगा। और इसी समय को 74 बटे 365 को आप रख के जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, मैंने खुद सॉल्व किया है, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 25.34 रुपये। ठीक है, तो किसके पास है, एकदम 25 नहीं आ रहा है, लगभग में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है 20 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक होंगी। तो भैया देखिए औसत 0 आ रहा है, इसका मतलब उसकी सभी संख्याएं क्या होंगी, शून्य होंगी, यानी कि शून्य से अधिक कोई संख्या नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। औसत का भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है और दूसरा लेक्चर 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए आपसे पूछा है कि एक धावक 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी गति क्या होगी। तो गति मतलब चाल निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, दूरी बटे समय, यानी कि 200 बटे 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 50 बटे 6। ठीक है, 50 बटे 6। अब आप कहेंगे भैया इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 27 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो मैंने आपको जब चाल समय पढ़ाया था, सीटीआई के लिए हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है मीटर में है और समय किस में है, सेकंड में, जबकि चाल आपको किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपका जो ये चाल आ रहा है ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। और मैंने आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताया है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 दहमा 50 और 6 तिरिक 18 और 10 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 30। यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से चीज़ें आपको पढ़ाई है, मैथ पूरा क्लियर करा दिया है। आप इस तरीके के प्रश्न जो है आसानी से कर ले जाएंगे, और थोड़ा हार्ड प्रश्न भी अगर आपसे पूछे तो भी आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, पहले इसमें पूछा है प्रत्येक तार्किक संख्या क्या है। तो प्रत्येक तार्किक संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक तार्किक संख्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूछा है 1 घंटे का कितना 0.1 सेकंड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने अपने क्विज में दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए 1 सेकंड और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। आपको दशमलव में निकालना है ना कि 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00027 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किससे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिशतता से पूछा है। प्रतिशतता वाला चैप्टर भी मैंने अपने लेक्चर में कराया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे। ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना उसके पास कितने सेब थे, x सेब, और उसमें से उसने क्या कर दिए 40%। तो हम लोग 40% निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 40x/100। जब इतने सेब उसने क्या कर दिए, बेच दिए, तो उसके पास कितने सेब बचे, उसके पास 420 सेब बचे। तो बस आप यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3x = 420। ठीक है, 3x = 420 गुणते 5, ये आपकी वैल्यू आएगी। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टोटल सेब हमने माना था उसके पास कितने थे शुरू में, x, तो x की वैल्यू आएगी 600, यानी कि टोटल उसके पास शुरू में कितने सेब थे, 600 सेब थे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नॉन टेक्निकल के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सभी चीज़ें जब मैंने आपको कार्य समय का लेक्चर पढ़ाया था सीटीआई के लिए,
तो उसका मैंने क्या बताया था, इसका एक सिंपल ट्रिक बताया था। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसको मैथ के कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, और अगर आपको ट्रिक से इस सवाल को कैसे आप 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो आप जाके वीडियो देखिएगा, आपको पूरी सीरीज जो है आई बटन में मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 5/30। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, 1/6। और 1/6 उनका क्या है, एक दिन का एक भाग काम वो कितने करते हैं, 1/6 में। जब आप इसको पलट देंगे तो कितना आएगा, टोटल आएगा हमारा 6 दिन। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट। अब देखिए नीचे जो है वो हमारा ये फिटर का पेपर, यानी कि जो हमारा ये पेपर अवेलेबल है ये है हमारा फिटर का पेपर। तो टेक्निकल पार्ट में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सभी ट्रेड के लिए अवेलेबल, सभी ट्रेड के लिए ज़रूरी नहीं है। और ये हमारा जो है जो इसका PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो फिटर वाले बच्चे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको जो है पूरा पेपर फिटर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाके उसको देख सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया ये दूसरा पेपर है, नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये तमिल में भी पूछे जाते हैं, और सभी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके क्वेश्चन तमिल में नहीं पूछे जाते हैं। जबकि CTI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको पता है जो निमी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है चेन्नई में। और चेन्नई में कौन सी भाषा बोली जाती है, चेन्नई में तमिल भाषा बोली जाती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है तमिल में भी पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये CTI का पेपर ही है। और आपको विश्वास करना है, कीजिए, क्योंकि मेरा जो काम है मैं आपके लिए काम करता रहूँगा, आपको अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैरियर से जुड़ा कोई भी रिलेटेड अपडेट है, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।